भारत में जब भी भूत, आत्मा या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, गौरव तिवारी। एक ऐसा इंसान जो कहता था डरने की जरूरत नहीं है, हर आत्मा बुरी नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि जो इंसान दूसरों के डर से लड़ता रहा, उसकी मौत खुद एक रहस्य क्यों बन गई? क्या गौरव तिवारी की मौत एक सामान्य आत्महत्या थी या कुछ और? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गौरव तिवारी की पूरी कहानी, उनकी जिंदगी, पैरानॉर्मल केस, विवाद और वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा नाम गौरव तिवारी है। अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। गौरव तिवारी की कहानी वो नहीं जो सतह पर दिखती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो चमकदार सपनों से शुरू होकर काली रातों के रहस्यों में डूब जाती है और अंत में एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाती है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। गौरव तिवारी का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ। गौरव तिवारी का बचपन वैसा ही था जैसा लाखों भारतीय लड़कों का होता है, स्कूल, दोस्त और परिवार की उम्मीदें। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग जल रहा था, एक ऐसी जिज्ञासा जो किताबों से आगे की दुनिया को छूना चाहती थी। पायलट बनना उसका सपना था। वह अमेरिका जाता है, एविएशन की ट्रेनिंग लेता है, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, फ्लोरिडा में रहते हुए उसे पैरानॉर्मल दुनिया की ओर खींचा जाता है। रातें बीतती लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो कंप्यूटर पर सर्च करने लगता, घोस्ट्स, स्पिरिट्स, पैरानॉर्मल। वो रात के सन्नाटों में किताबें पढ़ना शुरू करता है, वीडियो देखता है, सोचता है क्या भूत सच में होते हैं? क्या मौत के बाद आत्माएं भटकती हैं? धीरे धीरे ये जिज्ञासा जुनून बन जाती है। सोचिए, पायलट बनने वाला लड़का अब भूतों के पीछे भाग रहा था। इसी बीच गौरव पायलट बनने का सपना छोड़कर भारत लौट आता है और 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना करता है, देश की पहली प्रोफेशनल घोस्ट हंटिंग टीम, जिसका मकसद साफ था, झूठे बाबाओं का पर्दाफाश करना, अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाना और असली पैरानॉर्मल घटनाओं की वैज्ञानिक जांच करना। वो कहते थे हर आवाज भूत नहीं होती और हर डर आत्मा का नहीं होता। गौरव तिवारी भारत के उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को डर की कहानी नहीं बल्कि रिसर्च और लॉजिक से जोड़ा। यहां से शुरू होती है उनके जीवन की असली थ्रिलर स्टोरी जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, वो पहला केस, दिल्ली के पास एक पुरानी हवेली, मालिक डरते थे, रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती, दरवाजे खुद खुलते बंद होते। गौरव रात 2 बजे अपनी टीम लेकर वहां पहुंचता है, हाथ में ईएमएफ मीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मापता है, अगर स्पाइक आए तो स्प्रिट का संकेत, इंफ्रारेड कैमरा चालू, वॉइस रिकॉर्डर ऑन और घंटों इंतजार। अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है, बिना खिड़की खुले, ईएमएफ स्पाइक होता है, रिकॉर्डर पर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, जा जा। टीम कांप जाती है, लेकिन गौरव कहता है यह साइंस है, डरो मत। जांच खत्म होती है और रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें 70% पैरानॉर्मल एक्टिविटी सामने आई। ये खबर फैली तो लोग उनसे संपर्क करने लगते हैं। कोई कहता है उनकी पुरानी हवेली में रात को कदमों की आहट सुनाई देती है, कोई फैक्ट्री में अजीब से सायों का जिक्र करता है, तो कोई किले में आत्माओं की मौजूदगी का दावा करता है। गौरव रात के अंधेरे में निकल पड़ता है ऐसे ही केसों को सुलझाने के लिए। ऐसे हजारों केस, कब्रिस्तान, होटल, ब्रिज, कुल 6000 से ज्यादा जगहों पर गौरव जांच करता है। गौरव कहता है भूत डरावने नहीं, अनसुलझे सवाल हैं, हम विज्ञान से उनका जवाब देंगे। शोहरत मिलने लगती है तो एमटीवी पर शो, हॉरर रियलिटी प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्रीज पर काम भी मिलने लगता है। लोग उसे इंडियन घोस्ट बस्टर कहने लगते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगती हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगती है। लेकिन चमक दमक के पीछे अंधेरा था, परिवार का दबाव, पत्नी कहती ये क्या कर रहे हो, नॉर्मल जॉब करो, पैसों की तंगी आती है, रात रात भर जागना, मानसिक थकान। दोस्त बताते हैं कभी कभी गौरव उदास लगता, कहता कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे फॉलो कर रही हैं। परिवार को लगता शायद इन्वेस्टिगेशंस का असर हो रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं है। और फिर आता है 7 जुलाई 2016 का दिन। दिल्ली के अपने फ्लैट में सुबह गौरव का फंदे पर लटक
सिसकता हुआ शव मिलता है। पुलिस इसे सुसाइड बताकर केस बंद कर देती है। लेकिन सवाल उठे, क्या वाकई? पिता बोले, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, नेगेटिव फोर्सेस थी। पत्नी ने कहा, उसे लगता कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा है। फॉरेंसिक में कोई जहर नहीं, कोई फाइट के निशान नहीं, सीसीटीवी चेक किया, कुछ नहीं मिला। फैंस ने कहा, भूतों से खेला, भूत उसे वहीं ले गए। कहानी यही नहीं थमती है। जांचें हुई, सीबीआई तक बात गई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फैमिली आज भी मानती है कि ये पैरानॉर्मल बैकलैश था। दोस्त बताते हैं, आखिरी दिनों में गौरव चेंज था, उसकी आंखों में डर था, वो बातें भी कम करने लगा था। एक केस याद आता है, राजस्थान का वो किला जहां उसने चैलेंज लिया अकेले रुकने का। इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें वो मेल वॉइस में बोला, तू यहां से भाग। गौरव हंसा, लेकिन बाद में बोला, ये आवाज मेरे दिमाग में घूम रही थी, इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकला होगा। क्या वो रियल कर्ज था या सिर्फ स्ट्रेस? हाल ही में एक वेब सीरीज भय रिलीज हुई जिसमें करण टक्कर ने गौरव का रोल प्ले किया है। इसे रियल स्टोरी बेस्ड बताया जा रहा है। सीरीज में दिखाया गया वो आखिरी केस जहां स्पिरिट रिवेंज लेती है, लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ, यह सवाल आज भी वही की वही है। आज गौरव की फाइलें बंद हैं, वीडियोज यूट्यूब पर वायरल हैं, लेकिन उनकी मौत का असली सच आज भी अनसुलझा है। जरा सोचिए, क्या पैरानॉर्मल असली है? क्या हमारी दुनिया के पार कोई वेल है जो गौरव ने छुआ और वो फट गया? या ये सब साइकोलॉजी, स्ट्रेस, लोनलीनेस का खेल है? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।